अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 19। तो यहाँ पर जो ये एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, एन को हम नंबर ऑफ कॉलम से जाहिर करते हैं और एम को नंबर ऑफ रोज से जाहिर करते हैं, और एन इज इक्वल टू एम होगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस में क्या है, रेक्टेंगुलर, इक्वल, स्क्वायर या नल। तो यहां पर पूरे एक्सरसाइज में कर चुके हो आप लोग जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे। देखिए यहां पर इसका सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसका रो भी 1 है, इसका कॉलम भी 1 है, तो ये 1/1 वाली साइज रखता है। और इसी तरह ये 2/2 और ये 3/3 वाला मैट्रिक्स है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल्स में आपके सामने लिखे हैं। तो इसका कहना है कि रो और कॉलम जो है वो इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब एमसीक्यू नंबर 2, यहां पर हमें एक मैट्रिक्स मिला है 2/2 का जिसके एलिमेंट या कंपोनेंट क्या है। अब देखिए ये वाला, ये जो लिखा है इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो, इसको हम कहते हैं आयोटा, और ये हमने क्लास 9 चैप्टर 1 में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में इमेजिनरी नंबर आयोटा रखा हुआ है और हमें ये पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस भी अगर देखें तो ये आई, इस पर 2 लिखा है, ये I3, ये -I2 और ये O मतलब के जीरो नल सेट, जिसको हम कैपिटल लेटर हो से जाहिर करते हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी आप लोगों को मैंने समझाया है कि आइडेंटिटी क्या है, डायगोनल 1 होंगे और डायगोनल के अलावा बाकी पोजीशंस में मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो ये एक डायगोनल है और ये 2/2 का डायगोनल है। तो जब 2/2 का डायगोनल होगा तो उसको हम जाहिर करते हैं I2 से। और इसी तरह 3/3 का, यहां पर मैं एक 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूं तो वो ये है। तो इसको हम कहते हैं I, इस तरह बेस में 3 लिखते हैं। अब यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, आइडेंटिटी 2/2 वाला, आइडेंटिटी 3/3 वाला, या माइनस आइडेंटिटी 2/2 वाला। इसी मैट्रिक्स का माइनस मतलब कि यहां पर माइनस लगेगा तो ये 1 और ये 1 माइनस के होंगे। तो क्या ऐसा आइडेंटिटी आएगा जिसमें ये 1 माइनस का होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ए स्क्वायर को फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए। तो a मल्टीप्लाई ए, हमारे पास a मैट्रिक्स मौजूद है तो इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहां पर दोबारा लिखूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखूंगा कि कौन सा रिजल्ट यहां पर ऑप्शन सही है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और प्लस देने के बाद ये सेकंड एलिमेंट जो कि 0 है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ हम यहां पर 0 रखेंगे। और इसी रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई 0, तो इसका आंसर होगा 0। 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर हम प्लस रखेंगे और इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 है और यहां माइनस आयोटा है, तो ये 0 माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है तो 0, प्लस लगाने के बाद माइनस आयोटा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी 0 मिलेगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट में यहां पर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और प्लस लगाने के बाद अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई है माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर अगर मैं अब इनको सिंप्लीफाई करूं या ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, यहां पर जस्ट आयोटा स्क्वायर मिलेगा, यहां से 0, यहां 0 और यहां से भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा। अब आयोटा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि आयोटा जो है ये इक्वल है -1 जो कि रूट में है, और अगर हम रूट खत्म करें इस साइड से तो हम आयोटा पर स्क्वायर लगाएंगे तो इस तरह आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। तो अब हमने यहां पर आयोटा को उठाना है और उसकी वैल्यू को रखना है जो कि एक रियल नंबर है। तो हम ए स्क्वायर, अब आयोटा को हटाएंगे, -1 लिखेंगे और ये दोनों जगह 0 हैं, यहां भी आयोटा है स्क्वायर में तो ये स्क्वायर हटाएंगे, हम इस तरह -1 लिखेंगे। तो यहां देखें ये वाला आइडेंटिटी 2 मिला है, 2/2 का आइडेंटिटी वाला मिला है और माइनस रखे हैं, तो माइनस रखने का मतलब कि ये -I2 है।
तो उम्मीद है आपको इसका सॉल्व समझ आ गया है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 1 को कॉमन रखेंगे और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उनको वैसे ही रखेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये आइडेंटिटी है और माइनस इसके साथ लगा है, तो इस तरह ये माइनस आइडेंटिटी 2 वाला जो है इसको हम टिक करते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अब ये तीसरा एमसीक्यूज, इफ ए is any square matrix such that A transpose is equal to minus A, then A is said to be diagonal matrix, scalar matrix, symmetric matrix या skew symmetric matrix। देखें, ये आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करने से वो इक्वल होगा माइनस A के, और दूसरा है कि A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करने से वो इक्वल होगा A के। तो ये दोनों अलग टाइप्स के हैं और ये दोनों टाइप्स आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, तो कभी भी कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद उसके एलिमेंट्स जो है अपने साइन चेंज करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स साइन चेंज करेंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस होगा। तो इस तरह अगर हुआ तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज करने से सेम टू सेम वही मैट्रिक्स दोबारा मिलेगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीजें आप कर चुके हो, ये डिफिनेशन याद रखने हैं, बल्कि ये चीजें याद रखनी है आपने। अगर एग्जाम में आपके सामने आए तो आप फौरन से पहचान लो कि इस तरह अगर माइनस ए बनेगा ए ट्रांसपोज का तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद भी वो सेम टू सेम ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर ये वाला दिया है हमें क्वेश्चन में, तो याद रखें ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो कभी भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो सारे एलिमेंट्स अपने साइन चेंज करेंगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी, जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पार्ट 4, यहां पर ए बी सी अगर इन पर वोल ट्रांसपोज है तो इनके ट्रांसपोज को अगर हम खोल दें, सबको सेपरेटली ट्रांसपोज दें तो वो कैसे होगा? देखिए यहां पर ए बी सी, जिस तरह अगर हम अलजेब्रा में देखें या एक्सपोनेंट वाली पावर देखें, एक्सपोनेंट वाली लॉ देखें, तो वहां पर क्या होगा, इस तरह अगर होल स्क्वायर है तो ये पावर जो है इन दोनों का है, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इस पावर को इन दोनों पर अलग अलग ऐसे रख सकते हैं। तो ये लॉ जो है ये एक्सपोनेंट लॉ है। अब यहां पर ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, देखें सेम पावर की जगह रखा है, अगर ये ब्रैकेट में है इन तीनों का है, तो इसको अगर हम ब्रैकेट खोलकर इन तीनों को देंगे तो यहां पर क्या होगा, इनके ऑर्डर रिवर्स होंगे। यहां पर ए टी बी टी या सी टी नहीं होगा, ये वाला जिस तरह ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस नहीं होगा, यहां पर सीक्वेंस उल्टा होगा, यहां पर सी बी ए होगा, यहां पर रिवर्स होगा। पहले सी रखेंगे जो कि लास्ट में है, फिर हम बी रखेंगे और लास्ट में हम ए रखेंगे जो कि फर्स्ट में है। तो ये इस तरह करके हम तीनों पर ट्रांसपोज दे सकते हैं ऐसे। तो याद रखें ये एक लॉ है मैट्रिक्स के हिसाब से, कभी भी आपको इस तरह मिले या दो मैट्रिक्स के लिए मिले ऐसे, तो इसको भी आपने ऐसे रिवर्स करना है, पहले बाद वाले को रखो फिर फर्स्ट वाले को रखो ऐसे। तो ये चीजें भी आपके बुक में एग्जाम्पल में मौजूद हैं, अगर आप इनको सही से पढ़ें तो याद रखना है। कभी भी आपको एमसीक्यूज में इस तरह अगर 3 मैट्रिक्स का मिले या 2 मैट्रिक्स का मिले तो आपने यहां पर ऑर्डर देखना है, यहां पर रिवर्स ऑर्डर वाला जो है वो सही होगा। तो यहां पर सही कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, जिसमें ये रिवर्स है। देखें यहां पर सी बी ए, यहां सी ए बी ये सीक्वेंस नहीं है, ये रिवर्स सीक्वेंस है। जिस तरह ए बी सी है तो यहां सी बी ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में हमें 3 मैट्रिक्स मिले हैं ए बी एंड सी, और इनके स्क्वायर मालूम करने हैं। तो इनके स्क्वायर लगाकर हमने देखने हैं कि क्या ये वाले स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, और सारे स्टेटमेंट अगर सही होंगे, तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो हम ऑप्शन डी साइन टिक करेंगे जिसमें है ऑल ऑफ देम। तो अब देखिए यहां पर मैंने इनको सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करने में आ जाता तो 8 से 10 मिनट बहुत काफी जाया हो जाते, क्योंकि ये सारी चीजें हमने यूनिट में किए हैं, इनको मल्टीप्लाई किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने वेरीफाई करना है तो खुद से आप भी इनका मल्टीप्लाई करें। देखिए ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर आयोटा स्क्वायर जो है वो हमेशा इक्वल होता है -1 के, तो ये बात हमने याद रखनी है। तो यहां जब भी हमें आयोटा स्क्वायर मिलता है तो हम फौरन उसकी जगह उसकी वैल्यू रखते हैं -1। तो यहां भी मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मुझे यहां पर ये वाला मैट्रिक्स मिला जिसमें आयोटा स्क्वायर मिला था, तो हमने आयोटा स्क्वायर को हटाकर -1 रखा, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स मिला जो कि -i2। इस 2 का मतलब है कि 2/2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का और माइनस में है,
क्योंकि यहाँ पर इसके जो ये 1 है ये माइनस में है। अगर मैं इसको कॉमन कर दूं, अगर मैं इसके माइनस कॉमन निकालूं तो फिर 1 जो है वो प्लस में आएंगे और 0 के साथ कोई चार्ज नहीं होता, तो ये इस तरह बनेगा। तो चाहे इस तरह लिखो या चाहे इस तरह लिखो, ये दोनों माइनस आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर माइनस आइडेंटिटी के इक्वल है और वो भी 2/2 के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर ए के लिए लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ पर मैंने बी वाले मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉल्व करने से पहले मेरे पास आयोटा स्क्वायर मौजूद था, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 रखा। तो ये दोनों मैट्रिक्स अब ऐसे हुए क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 रखा और यहाँ पर आयोटा जो है पहले से माइनस में था, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस पहले रखा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इस तरह आयोटा स्क्वायर अगर माइनस में रखा हो तो उसकी जगह हमने 1 करके रखा, क्योंकि दो माइनस बने और वो दोनों माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो रिजल्ट हमें प्लस का मिला। तो इस तरह ये बी मैट्रिक्स आयोटा की वैल्यू लगाने के बाद ये मिले और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखें दोबारा यही मैट्रिक्स मिला है, -1 है, तो मतलब ये माइनस आइडेंटिटी 2/2 का है। और सी स्क्वायर का मतलब सी मल्टीप्लाई सी, तो इसको भी मैंने 2 दफा मैट्रिक्स लिखा और उनका मल्टीप्लाई किया तो सी का भी मुझे यही मैट्रिक्स मिला। तो इस तरह ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों सही हैं। अब यहाँ पर हमें एमसीक्यूज में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से एक सही होता, सिर्फ ए स्क्वायर वाला सही होता तो हम ए को टिक करते, और जस्ट बी स्क्वायर वाला सही होता तो हम बी को टिक करते, सी स्क्वायर वाला सही होता तो हम सी स्क्वायर वाले को टिक करते। लेकिन यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यहाँ पर इन तीनों को हम टिक नहीं करेंगे, ये तीनों टिक करने से गलत होगा। यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ देम, तो ये सारे सही हैं, तो हमने फिर इसको टिक करना है। तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन जिसमें लिखा है ऑल ऑफ देम। अब ये पार्ट 6 है, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा लिखे हुए हैं एलिमेंट्स में मैट्रिक्स के। तो साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने क्लास 8 में इसका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चों को वो प्रैक्टिस इतना नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर बच्चे इनको देखकर परेशान हो जाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आ गया मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो सिंबल भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जिस तरह आयोटा लगा था इमेजिनरी नंबर पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो आयोटा भी आ सकता है, और इस तरह ये जो कॉस थीटा या साइन थीटा ये भी आ सकते हैं। हमने वही तरीका करना है जो हमें मैट्रिक्स ने सिखाया है। अब यहां पर हमें मैट्रिक्स ने ए बी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या चाहिए, ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी मतलब कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इन दोनों के ऑर्डर्स जो है वो सेम है या नहीं। तो ये भी 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका कॉलम इसके रो ये दोनों इक्वल होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन होगा। तो यहां भी इनका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो देखिए हम सबसे पहले हमने क्या करना है, तो यहां पर ये साइन है, ये कोसाइन है, जो कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। अब यहां पर हम मजीद ट्रिग्नोमेट्री की तफसील में नहीं जाएंगे, हम जस्ट इसको मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम जो कि मल्टीप्लाई होंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और फिर प्लस लगाने के बाद सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई है। देखिए वेरिएबल को अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलता है, x स्क्वायर। अब यहां भी साइन थीटा मल्टीप्लाई है साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह जो साइन है वो स्क्वायर में आता है, और फिर हम प्लस रखते हैं और इसके दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां पर कॉस थीटा स्क्वायर करते हैं हम ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जिस तरह x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, हम क्या करते हैं दोनों को ऐसे साथ में रखेंगे। तो यहां पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने साथ में रखना है, तो समझो कि उनका मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं इस साइन थीटा को लिखूंगा और कॉस थीटा को ऐसे इसके साथ ही रखूंगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के बाद इनका रिजल्ट है। अब यहां पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हम इन दोनों को साथ में मिलाएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे। तो ये मैट्रिक्स यहां पर मैं क्लोज करता हूं। अब मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस थीटा साइन थीटा साथ में मिलेंगे, तो कॉस थीटा और साइन थीटा को हम साथ में मिलाकर ऐसे रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे। अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस इंटू माइनस, तो यहां पर माइनस आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो हम इनको ऐसे करके लिखेंगे कॉस थीटा। अब चौथा एलिमेंट यहां पर क्या आएगा, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा।
और प्लस लगाने के बाद यहां पर साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ए बी। अब यहां पर देखें ये वाला स्टेटमेंट, तो कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको ऐसे मिलेंगे तो हमेशा याद रखें ये इक्वल होंगे 1 के। जब भी साइन स्क्वायर थीटा को हम प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो रिजल्ट प्लस मिलता है। यही समझो ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है। तो कभी भी हमें ये स्टेटमेंट मिलेगा हम फौरन से इसको उठाकर +1 रखते हैं। तो यहां भी मैं इसकी जगह पर +1 रखूंगा। और अब यहां पर इनके माइनस का मसला हल करना है तो मैं लिखूंगा साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। और यहां भी ये मसला साइन का है तो यहां साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं लिखता हूं कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और लास्ट में यहां देखिए ये भी सेम स्टेटमेंट है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। मैं 3 को प्लस कर दूं 2 के साथ 5 मिलेगा, या 2 को 3 के साथ प्लस कर दूं तब भी मुझे 5 मिलेगा। तो यहां पर ये साइन स्क्वायर प्लस हो कॉस स्क्वायर के साथ या कॉस स्क्वायर प्लस हो साइन स्क्वायर के साथ, तो दोनों का रिजल्ट 1 मिलता है। तो यहां भी इसकी जगह को मैं 1 बनाकर ऐसे रखूंगा। तो अब इनका मसला क्या करना है, देखें साइन थीटा कॉस थीटा ये मल्टीप्लीकेशन में रखा है और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में रखा है। सेम वही बात, मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं भी मुझे 6 मिलेगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं भी मुझे 6 मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला दोनों सेम है और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अगर मुझे 3 प्लस का मिले और माइनस का 3 मिले तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट इनकी जगह क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहां भी सेम कहानी है, कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों सेम चीज है और यहां पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो इस तरह ए बी का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये 1 यहां 0 यहां 0 और यहां 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है 2x2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। इस मैट्रिक्स को हम ये वाला मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन यहां पर हमें मैट्रिक्स ऑप्शन में जो मिले हैं वो मैट्रिक्स बनाकर मिले हैं। तो इस तरह ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ए में लिखा है, तो इस तरह सही ऑप्शन क्या है, ए है। लेकिन यहां पर साइन थीटा या कॉस थीटा की वजह से आप लोग थोड़ा सा जाहिर है कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये चीजें आप सही से पढ़ेंगे। क्लास 8 वाला चैप्टर अगर आप थोड़ा सा देख लें तो आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ मैट्रिक्स के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई किया और जस्ट यहां पर हमें जरूरत पड़ी इनकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखें। तो इस तरह कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो ये इक्वल होता है 1 के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस एमसीक्यूज में हमें ये वाला इक्वेशन मिला है, देखिए ये वाला प्लस है इस वाले मैट्रिक्स के साथ और इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर x y z हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करके और सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ये एक सीक्वेंस है x y z, तो हमने ऑप्शन में भी इसी तरह ही देखना है, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की और तीसरी वैल्यू z की है। तो हम जब इनके वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज को हेरफेर किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस को देखना है कि जिसकी पहली वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y और थर्ड वैल्यू x के इक्वल इस तरह बनते हैं सीक्वेंस में, तो हमने उसी को साइन करना है। अब इसको भी मैंने एक दफा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये 2 जो है इन तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई दिया और 3 को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ और 4 को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह रखा है। जब उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को एक दूसरे से हम प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2x है यहाँ -3 है, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये मजीद प्लस मिलकर नहीं होंगे, तो हम इसको जस्ट इस तरह 2 टर्म्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाले इक्वल हैं इस वाले के, क्योंकि मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का प्लस मुझे ये मिला है और यहाँ 0 है, तो ये इक्वल होंगे 0 के। तो इस तरह ये एक इक्वेशन बना है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, मैं -3 को उठाकर उधर ले जाता हूं तो इसकी साइन चेंज होगी, ये +3 का बनेगा। अब x है तो x को यहां रखना है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको मैं शिफ्ट करता हूं तो 2 3 के साथ यहां आएगा ऐसे डिवीजन में, तो ये बनेगा x की
वैल्यू। अब फ्रैक्शन में है 3/2, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू को हमने यहीं पर रखा। अब नेक्स्ट में देखेंगे, ये भी सेम कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट है और ये प्लस है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 3y + 6 लिख सकता हूं और ये इक्वल होंगे। यहां पर इनकी जगह 16 लिखा है तो इसको मैं 16 के इक्वल करता हूं। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो 3y लिखूंगा प्लस 6 यहां पर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 6 बनेगा और इस तरह 3y = 16 से -6 निकालता हूं तो 10 बनेगा और y को यहीं जोड़ता हूं, ये 3y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये 10 के साथ इस तरह डिवीजन में आएगा तो ये y की वैल्यू बनेगी 10/3 की। अब लास्ट रह गया है z वाला, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं फॉर z के, तो 8 और 0 प्लस करते हैं तो ये बनता है 8 और यहां पर है फॉर z। तो अब यहां z के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको शिफ्ट करता हूं 8 की तरफ तो ये 8 से डिवीजन में आएगा ऐसे। तो अब इन दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं या 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 2। तो इस तरह z की जो वैल्यू है वो है 2। तो अब आपको इस सीक्वेंस में x की वैल्यू 3/2 लिखा है, कॉमा देने के बाद y की वैल्यू है 10/3 और कॉमा देने के बाद z की वैल्यू है 2। तो अब आपको इस सीक्वेंस में जिस भी ऑप्शन में मिले हैं वो सही है। तो यहां देखें आपको C वाला ऑप्शन जो है सेम इसी सीक्वेंस में मिला है, तो यहां आप किसको सही करेंगे, C को सही करेंगे, टिक करेंगे। अब इस MCQs में क्या है देखें, a-1, तो a-1 का मतलब a का इनवर्स। तो यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि a इनवर्स का इनवर्स क्या होगा। अब देखें a का हम जब इनवर्स लेते हैं तो वो बनता है a इनवर्स और फिर a इनवर्स का इनवर्स लेना है। तो अगर मैं बुक रखूंगा ऐसे, देखिए मैं ये बुक इस तरह सीधा है, तो अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूं तो ये ऐसे उल्टा होगा, इनवर्स का मतलब है उल्टा, तो ये a-1 हो गया। अब दोबारा मैं इसका इनवर्स लेता हूं तो a इनवर्स का इनवर्स लेता हूं तो मैं बुक को उल्टे से उल्टा करता हूं तो दोबारा ये सीधा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर, a इनवर्स का इनवर्स हमेशा सीधा होगा, दोबारा a वाला मैट्रिक्स बनेगा। ये याद रखें, आपने ये सेट वाले में भी देखा था, जब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो वो भी इक्वल होता है a के। जब a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर a कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो दोबारा a के इक्वल बनता है। तो इसी तरह यहां पर a इनवर्स का इनवर्स जब लेते हैं तो वो भी a मैट्रिक्स के इक्वल बनता है। तो यहां जो ऑप्शन A है वो सही है और वो ऑप्शन किसमें है, वो है B में। अब ये है 9th MCQs, फाइंड x if। अब यहां देखिए ये डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा है, तो अगर यहां पर ये डिटर्मिनेंट है और ये इक्वल है x + 4 के और हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला साइड जो है इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बनता है 5x और माइनस लगाने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 और इक्वल देने के बाद इसको लिखेंगे x + 4। अब ये इक्वेशन बना है तो हम लाइक टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, तो 5x जो है x वाला रकम है तो ये x को मैं शिफ्ट करता हूं इस तरफ, तो यहाँ ये होगा माइनस का x और ये 4 पहले से यहाँ रखा है और -2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा प्लस का 2। अब 5x से -x निकलते हैं तो 4x बचते हैं, मतलब कि 1x 5x से निकालते हैं तो 4x मिलता है और यहाँ पर इन दोनों का प्लस बनता है 6। अब x को अकेला रखना है तो इस 4 जो कि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है ये 6 के साथ डिवीजन में आएगा। तो नेक्स्ट में अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 3/2। तो इस तरह x की जो वैल्यू बनती है वो 3/2 बनती है और ये ऑप्शन जो है A है 3/2। देखिए 2/3 आपका B ऑप्शन है, तो ये और ये इक्वल नहीं है, यहां पर 3/2 है, ये 2/3 है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है 3/2, जो कि आपको बुक में A में लिखा मिलता है। अब ये लास्ट MCQs है, देखें यहां पर 3/3 का मैट्रिक्स मिला है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर्स हैं, जस्ट एक सिंबल रखा है जो कि लैम्डा। अब इस लैम्डा किसके इक्वल ना हो, तो ये क्वेश्चन क्या है कि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और हमने देखना है कि ये इन्वर्टेबल बनेगा या नहीं। देखें इन्वर्टेबल क्या है, इन्वर्टेबल का मतलब वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकल सके उसको हम इन्वर्टेबल कहते हैं। और इन्वर्स किसका निकलता है, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसको हम नॉन इन्वर्टेबल कहते हैं, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन का कहना है कि अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट के साथ साथ इसकी वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने का तरीका डिटर्मिनेंट ही है।
तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फर्स्ट वाले रो को हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लेता हूं मैं, ये जो लंबदा यहां पर वेरिएबल समझो या इसको सैंपल समझो, तो पहले मैं ये रखूंगा और इसका छोटा सा डिटर्मिनेंट कैसे बनाता हूं, इसके रो और इसके कॉलम को ऐड करता हूं, तो मुझे ये चारों एलिमेंट मिलेंगे। तो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट हम लंबदा के सामने ऐसे रखेंगे। फिर माइनस फार्मूले वाला, और यहां से मैं दूसरा वाला एलिमेंट लेता हूं -3 और इसके सामने छोटा सा डिटर्मिनेंट कैसे बनाता हूं, तो इसकी वाली रो और इसकी वाली कॉलम को ऐड करता हूं, तो यहां से मुझे फर्स्ट कॉलम मिलेगा और ये सेकंड कॉलम मिलेगा। तो -3 -1 और 1 एंड 2, और इसके बाद ये थर्ड एलिमेंट फार्मूले में प्लस और थर्ड एलिमेंट भी प्लस का है, तो हम प्लस का फॉर ऐसे लिखेंगे, और इसके साथ जो रो है जो कॉलम है वो ऐड करता हूं, तो ये 4 एलिमेंट मिलेंगे इसके सामने डिटर्मिनेंट रखने के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंबल रखता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और माइनस रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3, और यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6 और ये फार्मूले का माइनस, और यहां से माइनस का 1 मिलेगा, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। +4 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 9 माइनस फार्मूले का, और यहां से मुझे मिलेगा 0। अब देखें यहां से जस्ट मुझे माइनस का 3 मिलेगा क्योंकि दूसरी रकम जो है वो 0 है, और +3 रखता हूं मैं ये वाला। अब यहां क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 बनता है, और ये माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 से प्लस के 1 निकालता हूं, तो मुझे मिलेगा माइनस का 5, और यहां से प्लस का 4 लिखता हूं, यहां जस्ट माइनस का 9 मिलेगा। तो ये मल्टीप्लाई है इस सिंबल के साथ, तो -3 लंबदा हम ऐसे करके लिखेंगे, और यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस का 15, और ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस का 36। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसके साथ एक सिंबल है, या यही समझो वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले को हम इनके साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो ये दोनों माइनस के रकम है और इन दोनों को मैं मिलाकर रखूंगा, तो फिर मैं -3 लंबदा इक्वल होगा इन दोनों का टोटल 51, ये माइनस का 15, ये माइनस का 36, तो दोनों बनेंगे माइनस के 51। अब यहां तक हमने इस वाले इक्वेशन को लिया या डिटर्मिनेंट को लिया, तो ये इक्वल बना है इसके। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक कि इसकी वैल्यू का नहीं पता हो, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बनाते हैं, तो -3 लंबदा -51 इज इक्वल टू 0। तो फिर अब क्या करता हूं, -51 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये ऐसे बनेगा इक्वल 51, अब 51 जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, -3 को मैं उधर ले जाता हूं, तो अब क्या मिलेगा 51 डिवाइडेड बाय -3, तो इस तरह अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 का टेबल 17 टाइम, तो -17 मिलेगा। तो इस तरह जो लंबदा की वैल्यू है वो -17 अगर होगा, अगर लंबदा की वैल्यू -17 होगा तो इसकी डिटर्मिनेंट जो है वो बनेगी 0। तो अगर 0 डिटर्मिनेंट बनता है तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ये एक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर हमने इसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके लिए लाजम है कि जो लंबदा की वैल्यू है वो -17 ना हो, कोई भी वैल्यू हो सकता है इसके अलावा। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये एक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। इसीलिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड की जो कि मिला -17, तो इसको -17 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वह एक नॉन इन्वर्टेबल बनेगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो -17 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, तो हम टिक करते हैं बी को, और इसी के साथ ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज।